How are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson last spring, and we are going to finish this lesson today. We were doing the story of Mukesh, who belonged to the family of bangle makers. Okay, so previously we had read that he had taken the narrator to his house. Okay, where the narrator met his family members and one girl, Savita. Okay, who was also a bangle maker. So we are going to continue. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. मतलब क्या है कि हर घर में एक ही तरीके की क्राइज हैं, एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स दिखती हैं हम सभी को. ठीक है, वो कौन सी कि ये बिज़नेस से, ये जो मतलब कि बैंगल मेकिंग का बिज़नेस है, इससे ना तो हमें कुछ ज़्यादा पैसा मिला, ना खाने को मिल पाता है अच्छे से. ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हर घर में सुनने को मिलती है. द यंग मैन इको द लेमनेंट ऑफ देयर एल्डर्स. लेमनेंट मीन्स द क्राई. ठीक है, पछतावा, रिपेंट. ठीक है, जो यंग मैन है वो अपने एल्डर्स, जैसे एल्डर्स थके हुए हैं ना कि हर टाइम रोते रहते हैं कि है ना हमें कुछ नहीं मिला इस काम से, इसी तरीके से यंग भी ऐसे इसी तरीके से दे आर क्राइंग. Little has moved with time. It seems in the Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all the initiative. Initiative होता है कि किसी काम को आगे आकर, ठीक है, खुद पहले आगे आकर करना. ठीक है, इनिशिएट लेना. ठीक है, यानी मतलब क्या है कि इन लोगों के जो माइंड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं. ठीक है, ये माइंड ज़ीरो हो चुके हैं क्योंकि वो बचपन से, जैसे छोटी उम्र में ही वो चूड़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं. आगे सारे चूड़ियाँ बना रहे हैं. तो इस तरीके से क्या है, इनके जो एबिलिटी टू ड्रीम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है. ठीक है, इस काम ने इनकी ड्रीम देखने की एबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो आगे आके इनिशिएटिवली कहे कि मुझे ये काम नहीं करना. तो राइट वन क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ each house in Firozabad? Why not organize yourselves into a cooperative? मतलब जो नरेटर है ना, उसने कुछ यंग मैन को कहा कि आप एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, कोऑपरेशन बनाइए, कोऑपरेटिव ग्रुप बनाइए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ठीक है, जो यंग मैन वो अपने फादर्स वगैरह के बीच में बैठे हुए थे सर्कल में, उनसे मैंने कहा कि क्यों ना आप एक ग्रुप बना लो. इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. हॉल्ड मैंने खींचे जाना. ठीक है, ड्रैग्ड. पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी. बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. तो पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जाएंगे और हमें क्या कहते हैं कि आप कुछ इलीगल कर रहे हो. ओके, दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. इसका मतलब क्या है कि देखो, कोई भी चेंजेस, जब बदलाव आता है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो उसमें एक लीडर ज़रूर होता है. ठीक है, जिसकी सोच सबसे बिल्कुल अलग हो. ठीक है, थोड़ा अलग सोचने वाला हो, जो कि लोगों को इम्प्रेस कर सके, लोगों को बता सके कि आप अगर ऐसा करोगे तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था. ठीक है, कोई ऐसा लीडर नहीं था. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. ओके, तो मतलब कि सारे के सारे एंडलेसली एक ही स्पाइरिकल बातें, जो एक जगह से शुरू होती हैं, पॉवर्टी से शुरू होके एपैथी, दुख, ग्रीड, लालच, इनजस्टिस, इसी तरीके से गोल गोल बातें सभी की घूमती हैं. राइट वन क्वेश्चन, व्हाट वाज द एपैथी द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद फेस. ओके, व्हाट वाज द एपैथी द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद फेस.
Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. Here is the word born. ठीक है, देखो अब यहाँ पे दो तरीके के वर्ल्ड दिखाई दिए उसको. राइट वन क्वेश्चन. Which two worlds did the narrator see in Firozabad? What is the effect of it on the children? Okay? तो उन लोगों की सभी की बातें सुनने के बाद जो नरेटर है उसने एक मतलब एक डिसीजन पे पहुंची कि यहाँ पे दो तरीके के वर्ल्ड हैं. एक तो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी में बिल्कुल जकड़ी हुई हैं. बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. ठीक है, वो कास्ट, ठीक है, जो कास्ट है ना वो एक स्टिग्मा ही है, एक कलंक, एक धब्बा बन गया उनकी लाइफ के लिए. ठीक है, जो उनको बाहर निकलने नहीं दे रहा. ठीक है, ऐसा कास्ट जिसमें उन्होंने जन्म लिया. The other a vicious circle of the Sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ठीक है, और दूसरे कौन से हो गए? ये अमीर लोग जो कि उनके ऊपर फोर्स करते हैं कि आप ऐसा ही काम करें. ठीक है, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कुड नॉट पुट, ही कैन नॉट पुट डाउन. तो दोनों ने मिलके क्या है, क्योंकि वो अपने पॉवर्टी से बाहर नहीं आ सकते हैं. ठीक है, पुलिसमैन और ये जो कीपर्स ऑफ लॉ सारे हैं ये इनको कुछ और करने नहीं देते. तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दिया है, ऐसा बर्डन जिसको वो कभी उतार ही नहीं सकते. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर. क्योंकि छोटा होता है तो छोटे होते ही उसको ये सारी चीज़ें सिखानी शुरू कर देते हैं, और जब तक बड़ा होता है तो वो अपने फादर की तरह ये सारी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है. एंड डेयरिंग टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और सोचना भी डेयर है. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. ठीक है, वन इज़ दिस लाइन, यू हैव टू राइट एक्सप्लेन, दिस इज़ अ क्वेश्चन. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, दिस इज़ अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन. ओके. And next question is, when I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I am cheered means I am happy. क्योंकि मुकेश ने क्या कहा था, I want to be a motor mechanic. तो डेयरिंग किसी में भी नहीं थी, लेकिन ये है डेयरिंग की झलक किसमें दिखाई दी उसे, मुकेश में. He repeats, he will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I think you understood this कि जो गैरेज है वो घर से बहुत दूर है. I will walk, he insists. इंसिस्ट होता है जिद करना. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned to the regret. पछतावा नहीं था उसे अपनी बात पे कि मैं प्लेन को उड़ाना नहीं चाहता. हाँ, थोड़ा एम्बेरस था, दुखी था कि हाँ मैं ऐसे ड्रीम्स नहीं देख सकता, क्योंकि उसने कभी इतने प्लेन्स देखे ही नहीं थे अपनी लाइफ में. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वही, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पे वो सिर्फ क्या दिखता था, कारें इधर उधर चलती हुई. ठीक है, तो he was happy, content, happy to dream of cars. Few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद. फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम वहाँ से एरोप्लेन जो हैं गुजरते हैं. Your lesson is finished. I hope you have understood this lesson and you have no problem. Thank you students. Bye.